हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं? यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी कार्यपत्रक 22 यानी वर्कशीट नंबर 22। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है, ये देख लीजिए। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 22 वर्कशीट नंबर 22। क्या डेट है? 10 दिसंबर 2020। ये हमारा हिंदी का विषय है यानी हिंदी सब्जेक्ट कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिख लेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। और ये हमारा टॉपिक है आज जहाँ पहिया है। तो जहाँ पहिया है के बारे में हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं आज क्या करना है। साइकिल चलाने के लिए बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय यानी खर्च, व्यय मीन्स क्या होता है? खर्च होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। यानी जो साइकिल से ये उधर इधर जाती हैं, ठीक है, सवारी करती हैं, तो इससे एक तो इनका खर्च नहीं होता और एक इनसे जो समय होता है उसकी बचत होती है। तीसरा क्या है? इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं, ठीक है, यानी गांव से गांव और अधिक इलाकों में जा पाती है साइकिल से। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहो तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। तो अगर ये सवारी साइकिल से जाएं, साइकिल से अपने गांव में अपना सामान बेचें, तो इनको काफ़ी समय मिल जाता है। तो जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, यानी आश्रित रहना पड़ता था। तो वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी, कुछ को तो पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं थी वे अभी भी पैदल ही जाती हैं। तो जिनके पास साइकिल नहीं थी और जिनको अपने जो पिता थे, भाई थे, ठीक है, बेटे थे, उन पर निर्भर रहना पड़ता था और वे सिर्फ गिने चुने आसपास के गाँव तक ही जा पाती थी। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत यानी परेशानी के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही हैं। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा जो आर्थिक पहलू होते हैं पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई और यह बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो इनको साइकिल प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी गई उससे महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है, आत्मसम्मान बढ़ा है। फातिमा का कहना है, जो ये लड़की है इसका नाम है फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं इतनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं माना था। प्रतीक मीन्स क्या होता है? चिन्ह। तो एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। यानी जो पुडुकोट्टई की महिलाएं हैं उनके लिए जो साइकिल चलाना है वो हवाई जहाज़ से कम नहीं है।
लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। फिर नेक्स्ट देखो, कुछ यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। देखो, जैसे व्यय यानी खर्च होता है, निर्भर क्या होता है, आश्रित रहना, दिक्कत यानी परेशानी, पहलू क्या है, पक्ष, और आर्थिक क्या है, धन से संबंधित, और प्रतीक क्या है, चिन्ह। तो आज का हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है। प्रश्न नंबर 1, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने गद्यांश पढ़ लिया है। साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए हैं। तो सबसे ऊपर दे रखा है कि साइकिल चलाने से महिलाएं जो अलग बगल के जो गांव होते हैं कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं और उन्हें बसों का इंतजार नहीं करना पड़ता। उनका व्यय जो खर्च होता है, समय होता है, वो भी बच जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये है हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर। बसों के इंतजार में व्यय होने वाले समय की बचत होने लगी, पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई, अपने कृषि संबंधी उत्पादों को अगल बगल के गाँव में बेचने में आसानी होने लगी, साइकिल चलाने से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है, कल्पना करके लिखिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का आंसर अपने। ये है हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर। साइकिल को चलाने से सहजता और सरलता का अनुभव होता है। इसमें किसी प्रकार की भीषण दुर्घटना की संभावना कम होती है, इसलिए इस साइकिल सवारी को विनम्र सवारी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सवारी होगा क्योंकि प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। सवारी को विनम्र सवारी कहा जाता है। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। ये है हमारा प्रश्न नंबर 3, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा। तो बताइए। तो देखते हैं इसका प्रश्न का उत्तर। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर है। इस पाठ में महिलाओं द्वारा साइकिल आंदोलन की बात की गई है, जिससे महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होने लगा। साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन गतिशील हो गया। जिस तरह पहिया एक गतिशीलता का प्रतीक होता है यानी चिन्ह होता है, और साइकिल का मुख्य केंद्र पहिया ही होता है, तो इस कारण से लेखक ने पाठ का नाम जहाँ पहिया है रखा होगा। तो फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 गतिविधि है ये। जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुए, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है एवं कैसे। तो देखते हैं इसका प्रश्न का उत्तर। ये है हमारे प्रश्न नंबर 4 का आंसर। ग्रामीण महिलाओं द्वारा ऐसे बहुत से काम किए जा सकते हैं, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हाथ से बनाए जाने वाले सामान आदि, जिनसे अन्य लाभ हो सकता है। और अब तो सभी महिलाएं, अधिकतर महिलाएं जो ग्रामीण महिलाएं मास्क बनाने में कितना ध्यान दे रही हैं, मास्क बना बना कर लोगों को देती हैं, तो उससे उनको कितना लाभ होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो। फिर नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन में पानी से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।